वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हरिः ओम्। ईशावास्यमिदं सर्वं हरिः ओम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम् मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। यह मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। इस मंत्र में 4 चरण है। पहला चरण है ईशावास्यम इदं सर्वं। ये इस मंत्र का प्रथम चरण है। दूसरा चरण है यत किंच जगत्याम जगत। तीसरा चरण है तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। और चौथा चरण है मागृधा कस्य स्विद्धनम्। ये 4 चरण है इसमें। जैसे हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन चारों को इस एक ही ऋचा में श्रुति भगवती ने लाके समा लिया है, एक ही मंत्र में चारों को। ईशावास्यम इदं सर्वम। ईशा माने ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। वास्यम माने व्याप्तम, आच्छादनीयम। पूरा का पूरा यह ब्रह्मांड ईश्वरमय है। यह मोक्ष का स्वरूप है। ये जिसको अनुभव हो जाए उसको मुक्ति मिल गई साफ साफ। क्योंकि सारा जगत, सारा का सारा जितना कुछ भी है वो सब क्या है? ईश्वर स्वरूप ही है, मेरी आत्मा से पृथक। अगर सब उसी ईश्वर से व्याप्त है तो ये भी तो है। अगर ईश्वर से सारा जगत व्याप्त है मतलब मेरा हाथ भी ईश्वर में होगा, पाँव भी ईश्वर में ही होगा ना। तो यह एकत्व की दृष्टि हो जाए कि सारा जगत एक स्वरूप है, अद्वैत भाव में चला गया, तो ये प्रथम चरण सीधा मोक्ष का प्रतिपादन है। सीधा मोक्ष का ये अनुभूति हो जाए तो
दूसरा चरण है धर्म। अब अगर यह मोक्ष की अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते हो तब यत किंच, जो कुछ भी जगत्याम इस पृथ्वी पर, जगत यहां पर देखना सर्वम, सर्वम को इधर ले आया, ईशावास्यम इदम सर्वम प्रथम चरण। फिर दूसरे चरण में आएगा यत माने जो, किंच माने कुछ, जगत्याम माने पृथ्वी पर। जगत, जगत माने नाम रूप वाला, जगत्याम माने पृथ्वी और जगत माने नाम रूप वाला। तो इस जगत में जितने नाम रूप वाले हैं, पृथ्वी पर जितना भी नाम रूप है, सब में उस ईश्वर का भाव ले आओ। ये हो जाएगा धर्म। अगर अनुभव हो गया तो मोक्ष, और अनुभव नहीं होता तो उस भाव के साथ जीवन जीने की कला सीखो। आप देखो सारा का सारा जगत कैसा है। अयोध्या की दृष्टि में कहेंगे सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम सब जग। सिया राम में सब जग, सब जग माने जो कुछ भी नाम रूप वाला है, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत, चर और अचर, स्थावर और जंगम, जड़ और चेतन, जितना कुछ है सब में उस ईश्वर का भाव बनाए रखो। अनुभव हो जावे तो मोक्ष, और अनुभव नहीं हुआ तो उस भाव को बनाने का प्रयास करो। जब बनाने का भाव प्रयास करोगे तो आप धर्ममय जीवन हो जाएगा। क्योंकि निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करही। जब अपने परमात्मा से ही सारा जगत व्याप्त देखोगे तो हम किससे द्वेष करेंगे, किससे वैर विरोध करेंगे। यही तो धर्म का स्वरूप हो जाएगा। तो मोक्ष और धर्म दो चीज हो गया। तीसरा देखो, ये अब काम, चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। तो मोक्ष और धर्म को ले लिया। तीसरे चरण में देखो काम का, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जो आपके जीवन में सुख भोगने की इच्छा है, आनंद पाने की लालसा है, उसके लिए त्याग में जीवन अपनाओ। तेन उस परमात्मा का आनंद, देखो तेन माने उस परमेश्वर के आनंद को पाना है तो त्यक्तेन, त्याग के द्वारा ही आप भुंजीथा, भोग करो, पालन करो, सुख का अनुभव करो। आप बिना त्याग किए सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो। तो जो काम का स्वरूप है, भोग का स्वरूप है, जिसको काम कहा, तीसरा पुरुषार्थ, वह क्या हुआ? वह काम में त्याग छुपा होता है। अगर आप त्याग नहीं कर सकते तो जगत में सुख नहीं भोग सकते, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। कम से कम अगर आप सिनेमा भी देखने जाओ तो समय का त्याग किया, 3 घंटा, 3 घंटे समय का त्याग किया और 100-200 रुपए पैसे का त्याग किया, तब आपने जाकर के वो दृश्य देखा। अगर आप त्याग करने के लिए तैयार ना हो तो वहां का सुख आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपको गंगा जी स्नान करने का सुख चाहिए और आप थोड़ा सा तो आपको जीवन में त्याग करने पड़ेगा ना। ट्रेन की टिकट का है, समय लगाना पड़ेगा। बिना त्याग किए सुख का भोग हो नहीं सकता। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, वास्तव में जो त्याग करता है वही सुखी होता है। सरल भाषा में कहूं, सरल भाषा में जितना जीवन में त्याग होगा उतने सुखी हो जाओगे, और जितना ज्यादा पकड़ होगी उतने आप संसार में दुखी होंगे। पकड़ माने यह चीज मेरे पास बनी रहे, या हमारे पास एक वस्तु है तो ये वस्त्र फटे ना, ये आदमी है तो मेरे पास बना रहे, ये जगह है तो मेरे पास ही रहे। तो जब आप, या अपने विचारों की पकड़ है, मैं जो समझता हूं वही ठीक है, इससे उल्टा कोई बोले ना, तो आप अपने विचारों को पकड़ के रखे हुए हो।
और जब आपके चित्त में किसी भी चीज की पकड़ होगी फिर आप जीवन में दुखी होंगे। हमारे ज्यादातर आप समाज में देखो, ज्यादातर सबका सब आग्रह के कारण दुखी है। आग्रह ऐसे ही होना चाहिए, हमारा बेटा है तो ऐसे करे, हमारी बहू है तो ऐसे करना चाहिए, हमारे परिवार वाले हैं तो ऐसा करना चाहिए। जहां आपने आग्रह बनाया, पकड़ा, वहीं पर आप दुखी हो जाओगे, वही दुखी हो जाओगे। और जब त्याग किया, इसका उल्टा, पकड़ का उल्टा क्या हुआ? क्या? जहां त्यागा, त्यागात शांति। कहाँ का है ये? गीता, गीता जी अध्याय 12, श्लोक नंबर भी 12वां होगा, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक होगा। त्यागात शांति अनंतरम। आप सुख ही चाहिए ना, भोग माने क्या? सुख। अब वह सुख आपको चाहे रुपए से मिल जाता है, चाहे धन से मिल जाता है, जमीन से मिल, लेकिन चाहिए तो आपको सुख ना, यही तो अपने सुख को पालन करो। भुंजीथा माने पालन करो, बनाए रखो। एक क्षण सुखी हो गए और अगले क्षण विलाप करने लगे तो आपका सुख कहाँ मिला? तो भुंजीथा माने पालये था, उसको बनाए रखो। अपने सुखाकार वृत्ति को ज्यादा समय तक बनाए रखो। कब हो सकता है? जब संसार में किसी को आप अपना पकड़ोगे नहीं। इस दरवाजा को बंद करो। ऊपर वाले सत्संगार में इतनी आवाज नहीं आ रही थी, इतना शोर नहीं। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ये तीसरा पुरुषार्थ हो गया। कौन सा? काम का। जीव को सुख चाहिए, ज्यादा समय के लिए सुख चाहिए। उपाय क्या है? त्यक्तेन, और कोई उपाय नहीं है। देखो चौथा पुरुषार्थ अर्थ। अर्थ के लिए क्या कहा? माकृधः, ये जो आपके पास में कुछ धन आदि है उस पर लालची दृष्टि मत रखो। मां मत रखो, गृधा गिद्ध दृष्टि मत रखो। क्यों? कास्य स्वित धनम, ये धन कब किसके पास टिका है? कास्य किसका है, किसके पास ज्यादा समय तक टिका है? ये धन, इसके लिए कहा जाता है लक्ष्मी क्या है? चंचल है। एक जेब में एक आदमी के पास ज्यादा समय तक टिकती नहीं। कस्य, ये आक्षेप है। कस्य किसका, ये धन कब किसका हुआ है? हाँ, वैसे धन से सुख नहीं मिलता, वो भ्रम है। धन से सुख नहीं मिलता, धन के अभिमान से मन सुखी हो जाता है। समझना आप लोग। हाँ, इसको कहते हैं 4 प्रकार का सुख होता है। 4 प्रकार का सुख माना जाता है। एक सुख होता है जिसको हम कहते हैं मनोरथ जन्य सुख। मनोरथ जन्य सुख, जन्य माने उत्पन्न होना, कल्पना से सुख। मनोरथ माने जैसे आप यहां से कहीं जाते हो तो आप किसी पर सवार होके जाते हो ना, ऐसे मन रूपी रथ पर सवार होके जब चलता है उसका नाम हो गया मनोरथ। आप लोग कहते हो न मनोकामना। तो मन रूपी रथ पर सवार होके जो चलता है, यहां कहीं हो चाहे ना हो, लेकिन मन रूपी रथ में, तो आपके भीतर मन में कोई कल्पना हो जाती है, तब भी आपका मन सुखी हो जाता है। इसका नाम हुआ मनोरथ जन्य सुख। नहीं समझ आ रहा क्या? अरे कल्पना का सुख। हाँ, फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा जब हमारी नौकरी लग जाएगी, तब देखना मैं आसमान में उड़ूंगा। हाँ, यही ना। तो अभी क्या कौन से सुख में डूब रहे हो? अभी मन से तो ना, अभी कुछ है ही नहीं। उसे एक चिल्ली वाला सपना नहीं सुनना है। तो मनोरथ जन्य सुख। दूसरा सुख होता है, उसका नाम है भोग जन्य सुख। भोग जन्य, भोग जन्य माने जब वस्तु मिली, हमने उसका उपयोग किया तो मन हमारा सुखी हो गया। देखो कितना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल गया, कितना बढ़िया वस्तु मिल गई, कितना बढ़िया वस्त्र मिल गया। तो ये दूसरा सुख जो हुआ वो वस्तु के उपयोग से सुख हुआ हमको।
तो नाम पड़ गया इसको भोग। अब यहाँ कल्पना नहीं है, मेरे पास एक चीज मिल गई, उसका मैंने उपयोग किया, मन सुखी हो गया। भले वो टिकता नहीं, लेकिन भोग जन्य सुख। अब भोग जो है वो क्षणिक होता है, बहुत क्षणिक होता है। आप ज्यादा समय तक कोई दृश्य देख नहीं सकते, सिनेमा आज ज्यादा समय तक संगीत आप कान से सुख नहीं सकते, ज्यादा समय तक आपको खाने को दिया जाए तो हाँ थोड़े समय तक भोग का सुख मिलेगा। हाँ, हमारे गुरुदेव ऐसे हिसाब लगाते थे, एक रसगुल्ले में एक आना सुख। ठीक है, मान लिया गणित में एक रसगुल्ले में एक आना सुख, तो 2 रसगुल्ला खाने को मिल गया तो 2 आना, फिर तीसरा रसगुल्ला मिल जाए तो 3 आना, चौथा मिल जाए तो भाई गणित तो यही बढ़ता जाना चाहिए ना, बढ़ेगा। अब 5वां रसगुल्ला कोई जबरदस्ती खिलाने के लिए आ जावे तो डंडा लेके खाओ, नहीं तो मारूंगा क्योंकि 2 के बाद तो मन भर गया, तीसरा मजबूरी में खाए, चौथा खा गए। लेकिन अब जो जितना सुख पहले रसगुल्ले में था उतना सुख 5वें रसगुल्ले में नहीं। ठीक है ना, समझे? तो क्या हुआ, उसका सुख कम हो गया। आपकी जीवा ज्यादा समय तक रस नहीं ले सकती, कान ज्यादा समय तक संगीत नहीं सुन सकता, आप किसी भी भोग को ज्यादा समय तक नहीं भोग सकते हो, तो भोग का जो सुख है वो बहुत क्षणिक। ठीक है ना, समझना चाहिए। तो 2 सुख हो गया, हमने 2 सुख की कल्पना किया, मनोरथ जन और भोग जन, 2 प्रकार का सुख। तीसरा सुख है ये हमारे रामगरीब पांडे वाला, हाँ नहीं पता, देखो शास्त्री नाम दे रहे हैं, अभ्यास जन्य सुख। किसी किसी चीज का अभ्यास होता है किसी को, वो कर लो मन बड़ा खुश हो जाएगा, किसी दिन ना करने को मिले तो आप दुखी हो जाओ। जैसे कोई आदमी रोज सवेरे घूमता है, 10 चक्कर काटता है पार्क का, और एक दिन बरसात हो रही हो ना चक्कर काट पावे तो वो हाँ, अब वो बड़ा आज जा नहीं पाए, आज घूमने नहीं जा पाए, मन बड़ा दुखी हो गया। तो वो जो घूम करके सुख ले रहा था वो कौन सा हो गया, अभ्यास का। ये सब योगा अभ्यास वगैरह वाला ले लो, हाँ योगा अभ्यास वाला अभ्यास, सवेरे सूर्य नमस्कार कर लिया, बिल्कुल शरीर तरोताजा हल्का हो गया, ठीक ठाक हो गया, थोड़ा ध्यान वान कर लिया, है ना, और एक दिन ना कर पाओ तो मन बेचैन होगा। गंगा जी रोज जाओ, गंगा जी रोज स्नान करने जाओ, हाँ नम्रता है ना, रोज स्नान करने जाओ, बड़ा सुख मिलता है, क्या बढ़िया, टेम्पो भी मिल गया, स्नान भी कर लिए। और किसी दिन किसी कारण से ना जा पाए तो 10 दिन गए थे तो उसका अभ्यास हो गया था रोज जाने का, एक दिन नहीं जा पाए तो आपका मन बेचैन होगा, आज जा नहीं पाए, एक कारण हो गया, तो आपका वो जो सुख मिल रहा था कौन सा हो गया था, अभ्यास का मिल गया। नहीं समझ आ रहा, कोशिश करो समझने का। हाँ, और माला जपने का भी अभ्यास होता है, हाँ वो भी एक अभ्यास ही है, ये अभ्यास का सुख होता है। जैसे आप करते रहते, अब कुछ नहीं तो हम है ना, कोई कोई देखो अंगड़ाई लेने में सुख मिलता है, है ना, तुरी का ध्यान देखना, अब का बहुत कम हो गया, लेकिन अभी बीच बीच में कर लेता है, अब कम हो गया ना, कम हो गया ना, बोल बोल के कम करना पड़ेगा, ऐसे करेगा फिर ऐसे करेगा, यहाँ कट से बोलता है उसका, और फिर दर्द भी हो गएगा, फिर दर्द भी हो गएगा, तो ये क्या हो गया, कौन सा सुख हो गया, अभ्यास का सुख, अपने आप समझ लो। हाँ, तो 3 प्रकार के सुख हुए। हाँ, चौथे सुख का नाम है अभिमान जन्य सुख। ये 4 ही प्रकार का सुख है जीवन में, सबके समाज में, आप जोड़ लेना इन्हीं चारों में से कोई ना कोई। अभिमान जन सुख, अभिमान जन सुख। हाँ, अब भाई किसी की बैंक में 50 लाख रुपया जमा है, जेब में 50 रुपया भी नहीं, बैंक वाले भगवान करे बैंक फेल हो जावे तो तुम
लोग लगाए थे कुबेर फाइनेंस और कौन सा था वो सहारा वाले, गया ना हमारे सतीश जी का गया और भी कईयों को गया, सतीश का भी गया उसमें, है ना। तो सहारा वगैरह। अब आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, एफडी का रसीद, है ना। आपके भीतर एक सुख है कि हमारा इतना रुपया अमुक बैंक में जमा। अब उसका जो सुख मिल रहा है वो किसका है? पैसा तो है नहीं आपके पास में, आपके पास में तो कागज है अभी, यही ना। हाँ, किस बात का सुख है कि मेरे पास इतना धन है, ये अभिमान जन्य सुख है। इस सुख का नाम हुआ अभिमान। मेरे पास 10 बीघा जमीन है, हाँ भले 10 बीघा हो, आप रहोगे तो एक कमरे में ही ना, लेकिन किसका सुख हो रहा है? मेरे पास 10 बीघा जमीन, हाँ, जमीन का सुख। हाँ, अरे कितने लोग देखो, अभिमान की बात देखो, मोहल्लों में बड़े शहरों में, लखनऊ में खास करके मेरा बेटा आईएएस अफसर है, मेरा बेटा आईएएस अफसर है। किस बात का सुख है? लखनऊ में जो हमारा बहुत सत्संग कराए, एक थे जेपी चंद्रा, जयप्रकाश चंद्रा, 3 लोग थे जो हमारे बहुत थे, सब ब्रह्मलीन हो गए, स्वर्गवासी हो गए। ठाकुर शिवराज सिंह डीएसपी थे, जीवी लाल वो कमिश्नर थे रोड में, और जेपी चंद्रा का एक लड़का डीआरएम, एक लड़का डीआरएम के पास अमुक चीज है। तो ये 4 प्रकार का सुख होता है। वास्तव में चलो हम यहाँ पर कह रहे हैं, जितने सुख हैं आपको भीतर से अगर सुख चाहिए तो जीवन में त्याग का आलम्बन लेना पड़ेगा। जब तक आप त्यागते नहीं हो तब तक आपके जीवन में कोई सुख टिकता नहीं है। तो यहाँ पर इस मंत्र में 4 चीज हो गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है ना, समझ में आया? ईशावास्यम इदम सर्वम, ये अनुभव हो गया तो मोक्ष। नहीं हुआ तो इस भाव को बनाओ, जो कुछ जगत में जितना भी नाम रूप वाला है सब में परमात्मा का भाव रखो। फिर इसका काम के लिए तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग के द्वारा ही परमात्मा के सुख का भोग करो। और इस जगत में जो अर्थ है उस पर गिद्ध दृष्टि मत लाओ, क्योंकि ये धन किसी के पास ज्यादा समय टिका नहीं। बाकी यह मंत्र सभी को जो है, सभी को लगभग याद ही होगा, याद है कि नहीं? सभी को याद होगा। तो हम लोग भाष्य इसका पढ़ते हैं, इसका भाष्य देखो, बहुत कठिन नहीं है, सरल सा। जो पहला शब्द है ईशा, ईशा शब्द के लिए व्याकरण है, ईशावास्यम इत्यादि, एक प्रतिज्ञा होगी। ईशावास्यम, इस शब्द से जो मंत्र है उसका भाष्य करते हैं। ईशावास्यम इत्यादि यानी ईशावास्यम से लेकर जो आगे का मंत्र है उसका अब भाष्य करना है। तो पहला शब्द हुआ ईशा, तो ईशा इष्ट इतीट तेनेशा, ये व्याकरण है, ये व्याकरण है। एक धातु है जिसका नाम है इस धातु, ईशन करने के अर्थ में, उसका नियमन करने के अर्थ में धातु है इश। उसमें एक कुछ प्रत्यय होगा, लगेगा तो उसमें ईट बन जाएगा, ईट बनेगा। फिर उसका रूप चलेगा कृदंत में, जब उसका रूप चलेगा तो रूप चलेगा तो तृतीया में एक वचन होगा ईशा। तो इस धातु में एक कृदंत लगेगा, कुछ प्रत्यय लगेगा तो इट बनेगा। फिर जब उसका रूप चलेगा तो वो बनेगा तृतीया में ईशा। ये है समझाने का मतलब, इतना समझ लो, यहाँ पर इतना काफी है आप लोगों को। तो ईशा इष्ट इतीट तेन ईशा, तेन ईशा, इस प्रकार से ईशा शब्द बनता है। यहाँ समझे ना, ईशा शब्द कैसे बना? इष्ट ऐश्वर्य के अर्थ में, इतीट इसमें यह जो ईश धातु है उसमें बन के इतीट बनेगा, तेन ईशा, तो उसी से तृतीया में बनेगा ईशा।
ये व्याकरण है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, एक किनारे करो। हाँ, तो तृतीया में बनेगा, तृतीया का याद है ना क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, है ना? तो ईशा माने हो गया ईश्वर के द्वारा, तृतीया में एक वचन हो गया ना, तो ईश्वर के द्वारा। ठीक है, अब देखो ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य। हाँ, अब देखना बड़े ध्यान से समझना। ईशिता जिसके नियंत्रण में सारा जगत है, ईशिता माने सारे जगत को जो नियंत्रण में रखता है, ईशन करने वाला है। ईशन माने शासन करने वाला है। वो कौन है? परमेश्वर। कौन है परमेश्वर? परमात्मा सर्वस्व, वो सारे जगत का स्वामी है, सारे जगत की आत्मा है। अब बड़े सावधानी से समझना, यहाँ पर बहुत सावधानी है। यहाँ सावधानी ये है कि ईश्वर का दो स्वरूप है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था पूर्णमतः में, तत् शब्द का दो अर्थ था ना, दो हुआ ना, एक उसका शब्दार्थ हुआ और एक उसका लक्ष्यार्थ हुआ। तो शब्दार्थ में था वो जो माया शक्ति को धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है, यही था ना। जब वो माया शक्ति को धारण करके और सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने लगा तो उसको हमने कहा ईश्वर, यही कहा था। तो एक उसका ये शब्दार्थ हुआ। दूसरा उसका अर्थ था कि माया शक्ति को जो किनारे कर दिया, जब माया शक्ति को किनारे कर दिया तो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी किनारे हो गया। तब जो बचा वो कौन है? शुद्ध चेतन सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा। ठीक है ना। तो वहां पर कहा था ईश्वर के दो अर्थ हो गए, एक उसका वाच्यार्थ और एक उसका लक्ष्यार्थ। ठीक है ना। तो वाच्यार्थ हुआ था ईशन करने वाला और लक्ष्यार्थ था निरुपाधिक चेतन। तो निरुपाधिक चेतन जो है, जो शुद्ध चेतन है, परब्रह्म है, वो किसी का शासन ओसन नहीं करता, क्योंकि वो तो सबका साक्षी मात्र है, वो कुछ नहीं करता। वो कैसा है? निष्क्रिय, निरंजन, निर्गुण, निराकार, जो शुद्ध चेतन है। जो माया उपाधि वाला है वही सारे जगत का शासन करता है। तो उस यहाँ पर जो है ईशिता, यहाँ पर आया ना ईशिता, तो ईशिता माने नियंत्रण करने वाला। परमेश्वर, परमेश्वर कौन? परमात्मा सर्वस्व, वो परमात्मा जो सबका नियंत्रण कर रहा है। तो अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? वो जो सबका नियंत्रण कर रहा है वो कौन? माया उपहित चेतन, वो ईश्वर, वो ईश्वर। अब यहाँ ब्रह्म नहीं, याद है ना, उस निर्गुण को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म। हाँ, निरुपाधिक को। तो उस ईश्वर के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। अगला देखो, एक पंक्ति हो गई। ईशिता सबका नियंत्रण करने वाला कौन? परमेश्वर, परम ईश्वर, परमात्मा। ये परमेश्वर इसलिए कहा जाता है ना, देखो परमेश्वर कहने का मतलब है थोड़ा सा, 10 आदमी सड़क पर काम कर रहे हैं तो वो 10 आदमी का भी नियंत्रण करने वाला एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइजर, यही ना। तो वो भी तो ईशन कर रहा है, वो भी तो मेट कहते थे पहले, मेट या सुपरवाइजर, वो भी तो ईशन कर रहा है। हाँ, है ना। फिर उसमें 10 इंजीनियरों को भी एक बड़ा वाला इंजीनियर जो है नियंत्रण कर रहा है ना, सभी जगह पर होता है ना ऐसा। तो छोटी छोटी जगह पर भी कोई ना कोई ईशन करता है। भाई एक कारखाने में इस विभाग को ये वाला मालिक है, उसका क्या है, मुखिया क्या कहते हो, फोरमैन कह लो, आपकी बैंक में कहते होंगे कुछ ना कुछ, ब्रांच मैनेजर। बैंक में क्या कह दिया? ब्रांच मैनेजर, यही ना। एक ब्रांच का कौन हो गया? अब वो ईशन कर रहा है, चला रहा है, लेकिन अभी सबका नहीं है ना। हाँ, फिर जोनल मैनेजर होगा,
फिर जोनल मैनेजर और बड़ा हो गया, फिर उससे भी बड़ा कोई और होगा, फिर उससे भी बड़ा और कोई होगा। तो ईसन करने में भी एक से दूसरा जो है छोटा बड़ा होता जाता है। इसलिए सबसे बड़ा ईसन करने वाला कौन है, सबको नियंत्रण में करने वाला कौन है? अरे पूरे देश को नियंत्रण में करने वाला कौन है? आप कह लो प्रधानमंत्री, यही कह लो ना, प्रधानमंत्री हो गया। हमारे देश का नियंत्रण करने वाला प्रदेश का कौन? मुख्यमंत्री हो गया। पूरे प्रदेश का ईसन करने वाला हो गया प्रधानमंत्री, यही ना। और पूरे का पूरा, और आगे बढ़ जाओ, हाँ, पूरे समाज का नियंत्रण करने वाला कोई देवता होगा। पवन देवता हैं, वरुण देवता हैं, कुबेर देवता हैं, वो भी ईसन कर रहे हैं। इंद्र है, उसके लिए कहा जाता है वज्र लेकर के वो तैयार रहता है, तो वो भी एक तरीके से सबको नियंत्रण में कर रहा है। तो छोटे छोटे जितने हैं सबका नियंत्रण करने वाला कौन है? हाँ हाँ, इसलिए कहा ईशिता। ईशिता देखो परमेश्वर, ईशिता माने परमेश्वर। कौन परमेश्वर? वो परमात्मा सर्वस्व जो सबका नियंत्रण कर रहा है। ठीक है ना, अब समझ में आ जाना चाहिए। जो सारे नियंत्रण करने वालों का भी वो नियंत्रण कर रहा है, जो सबका स्वामी वो ईशिता। कैसे नियंत्रण करता है? बहुत बहुत सूक्ष्म चिंतन है। अच्छा, वो सबका नियंत्रण करता है, चलो सबका, छोटे मोटे जितने नियंत्रण करने वाले हैं वो सबका नियंत्रण करता है। तो दिल्ली में बैठ के करता है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस में या बैकुंठ में? कहाँ बैठ के नियंत्रण करता है? कैलाश में? कहाँ बैठ के नियंत्रण करेगा? बहुत बहुत सूक्ष्म है। देखो, साहि सर्वम इष्टे सर्व जंतु नाम आत्मा सन प्रत्यक आत्मतया तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशा वास्यम आच्छादनीयम। ठीक है ना। साही, सा माने वह, कौन? जिसको हमने परमेश्वर कहा। सर्वम इष्टे, वो सबको प्रिय है। लो, सबको प्रिय कौन हो सकता है? सर्वम इष्टे, सबका इष्ट वही है। सर्वम इष्टे माने सब उसी को चाहते हैं, सब उसी से प्रेम करते हैं, सब उसी से को चाहते हैं। कैसे सब चाहते हैं? हमारे अयोध्या वाले राम जी को चाहते हैं, और वृंदावन वाले है ना बांसुरी बजाने वाले को चाहते हैं, और काशी वाले महादेव, ये हमारा अनुभव कहता था, महादेव महादेव, है ना। तो हम एक दूसरे का तो नहीं मान रहे। आप बंगाल चले जाओ, शक्ति की उपासना करने वाले पूरा का पूरा, है ना। तो सर्वम इष्टे, देखो बहुत सावधान, सर्वम इष्टे, वो सबका इष्ट है। जिस ईश्वर की यहाँ बात कर रहे हैं उसका किसी से विरोध नहीं है। हम कहेंगे हमारे भगवान, ईसाई कहेगा हमारे भगवान, मुसलमान कहेंगे हमारे भगवान, पारसी कहेंगे जरथुस्त्र महाराज। तो कहते नहीं, देखो सर्व जंतु नाम आत्मा सन, सन माने होकर के, सर्व जंतु ना, सारे प्राणियों की आत्मा बन करके वो सबके भीतर विराजमान है। सर्व जंतु नाम आत्मा सन, हाँ, सभी प्राणियों का, चींटी का भी, हाथी का भी, सबके भीतर कौन बन के बैठ गए? आत्मा। अब बताओ, आत्मा से प्रेम है सबको कि नहीं? सबको अपने आप से प्रेम है कि नहीं? सब आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम, आत्मनस्तु कामाय, सबसे ज्यादा प्रेम हम अपनी ही आत्मा, और सब करेगा, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो। हाँ, तो सर्व जंतु नाम कैसे? देखो, कह रहे सर्व जंतु नाम आत्मा सन। अच्छा, कहाँ आत्मा है? आत्मा है कहाँ? प्रत्यक आत्मतया, आपके भीतर ही विराजमान है, आपके एक एक कोर में विराजमान है। प्रत्यक आत्मा, प्रत्यक माने इंद्रियों से बाहर नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष माने इंद्रियों से बाहर, प्रत्यक माने इंद्रियों के भीतर। प्रत्यक आत्मतया, आपके भीतर विराजमान होकर के वो आत्मा रूप से विराजमान है। वह ईश्वर सारे प्राणियों के भीतर आत्म स्वरूप से विराजमान होकर के, और तेन स्वयं रूपेण आत्मना ईशा,
आत्म स्वरूप से हो करके सबका ईसन कर रहे हैं। अरे ऐसे समझ लो, जैसे हम कहेंगे कि मिट्टी घड़े का ईसन कर रही है। कैसे? मिट्टी घड़े का स्वामी है, मतलब मिट्टी निकल जाए तो घड़ा नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी ना। तो घड़े का नियंत्रण कौन किसके हाथ में है? मिट्टी के हाथ में। ईसन करने वाला क्यों? वो घड़े के एक एक पोर में मिट्टी ही व्याप्त है। उसी प्रकार से पूरे जगत में जितने चर अचर प्राणी हैं सबके भीतर आत्मा स्वरूप से विराजमान होकर के सबके स्वामी हैं। वो निकल जावे तो ये इसकी कोई सत्ता नहीं रहने वाली। तेन स्वयं रूपेण आत्मना ईसा वास्यम, जो मंत्र में वास्यम अर्थ शब्द है ना, वास्यम का अर्थ किया आच्छादनीयम। उस ईश्वर के भाव से सारे जगत को आच्छादन कर दो, उस ईश्वर के भाव से सारे जगत को व्याप्त कर दो। ईश्वर वाली दृष्टि में ईसा वास्यम एक पहला हो गया, पहले चरण का व्याख्यान हो गया, पूरा का पूरा पहले चरण का। जो ईसा वास्यम था इदम सर्वम ना, उसका पूरा का पूरा हो गया। ईसा वास्यम का ईश्वर कैसा? वह परमात्मा है, सर्वनियंता है, सबका स्वामी है, लेकिन सबका आत्म रूप से भीतर विराजमान होकर के नियंता है, किसी लोक परलोक में बैठकर नियंता नहीं। ठीक है, अब आया आगे देखना। अब वहां पर है इदम सर्वम ना, तो उसके लिए प्रश्न किया किम, किसको व्याप्त करें? आच्छादनीय माने सबको व्याप्त करो, तो किसको व्याप्त करे? किम, किसको व्याप्त करे? तो मंत्र में है इदम सर्वम, तो उसको देखना। इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम पृथिव्याम जगत तत्सर्वम स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यक आत्मतया अहम एव इदम सर्वम इति परमार्थ सत्य रूपेण अनृतम इदम सर्वम चर अचरम आच्छाद नियम स्वयं परमात्मना। देखो इतने में अर्थ हो गया। एक एक शब्द का अर्थ समझ लो। इदम सर्वम, यह सब जितना भी है, यत किंचित कुछ भी, जगत्याम, जगत्याम का अर्थ किया पृथिव्याम। मंत्र में जगत्याम है ना, तो उसका अर्थ है पृथिव्याम। भाष्य से पढ़ना सीखो। मंत्र में जो है उसका देखो अर्थ किया जगत्याम माने पृथिव्याम, पृथ्वी में। फिर मंत्र है जगत, तो जगत देखो जगत, उसका अर्थ कर रहे हैं जगत तत्सर्वम, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है। स्वेन आत्मना ईशे, सब वस्तु अपनी आत्मा रूपी परमात्मा के द्वारा, आत्मा रूपी स्वामी के द्वारा प्रत्यक आत्मतया, जो अपने भीतर अपना आत्मा बनकर के विराजमान रहा है, उसी रूप से अहम एव इदम सर्वम, मेरी आत्मा ही ये सारा का सारा जगत है, ऐसी चित्त वृत्ति बनाओ। कैसे? देखो परमार्थ सत्य रूपेण, परमार्थ दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से, तत्व दृष्टि से ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत जितना है वो मेरी ही आत्मा है, ऐसा चित्त में भाव है। ठीक है, परमार्थ सत्य रूपेण माने तत्व रूप से, तत्व रूप से। हाँ अच्छा, और ये जो दिखाई पड़ रहा है नाम रूप वाला, कह रहे हैं देखो अनृतम इदम, अनृतम इदम सर्वम, ये जितना नाम रूप दिखाई पड़ रहा है कैसा है? झूठ है। अनृतम इदम, देखो परमार्थ सत्य रूपेण, इसको वहां तक ले आओ। यह जो जितना जगत है परमार्थ दृष्टि से क्या है? अहम एव इदम। नहीं समझा था? दो दृष्टि हो गई। हमने क्या कहा था याद होगा उस दिन, जैसे एक तो कहा था अदा माने परमात्मा के लिए, दूसरा इदम आया था किसके लिए? जीव के लिए, है ना। दो वहां पर था, जीव का एक वाच्यार्थ और एक हो गया था लक्ष्यार्थ, है ना। तो जीव का वाच्यार्थ था कर्ता भोक्ता भाव,
ये शरीर का अभिमान करने वाला, जन्मने मरने वाला, सुखी दुखी वाला, वही वाच्यार्थ हुआ था। और लक्ष्यार्थ क्या था? वो सच्चिदानंद ब्रह्म, यही था ना। तो सच्चिदानंद ब्रह्म जो था उसका लक्ष्यार्थ था मेरा, और वाच्यार्थ था ये शरीर के साथ अभिमान आदि। तो देखना, तो ये जो शरीर के साथ अभिमान आदि था वो क्या हो गया? झूठा। और जो लक्ष्यार्थ था वो हो गया परमार्थ सत्य। तो देखो यहाँ से देखना, हाँ, स्वयं आत्मना ईशेन, यहाँ से देखना, स्वयं माने अपनी, हाँ, अपने आत्मा के द्वारा ईशन करते। कैसे? प्रत्यक्ष आत्मतया, वो लक्ष्यार्थ रूप जो है आपका, जो आपका लक्ष्यार्थ अपना सच्चिदानंद है उसकी दृष्टि से प्रत्यक्ष आत्मतया क्या देखो? अहम एव इदम सर्वम, हाँ, मैं ही ये सब हूं। कैसे सब हूं? परमार्थ सत्य रूप है, परमार्थ दृष्टि से, लक्ष्यार्थ की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से मैं ही सब हूं। और जो वाच्यार्थ में था नाम रूप, हो जो वाच्यार्थ में नाम रूप था वो तो कह रहे अनृतम इदम सर्वम, वो सब क्या था? वो सब अनृत, झूठ, टिकने वाला नहीं। जैसे मिट्टी सत्य है और घड़ा, घड़ा कैसा है? मिट्टी सत्य है, लेकिन घट कुल्हड़ वो जो उसका नाम है, जो उसका आकार है, वो ज्यादा दिन टिकने वाला। अमृतम इदम लिखा है। क्या लिखा है? अमृतम इदम, अनृतम, अमृतम यहाँ पर लिखा है। अमृतम लिखा इदम है। सर्वम। अच्छा, हिंदी में ठीक लिखा हुआ है। हिंदी में तो मिथ्याभूत लिखा, हिंदी में तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये संस्कृत में हाँ देखो, अब देखो यहाँ पर जो है ना, यही से जो है, ऐसा जान करके अपने परमात्मा सत्स्वरूप परमात्मा से यह संपूर्ण मिथ्याभूत, देखो हाँ, हाँ, मिथ्याभूत लिख दिया ना वहाँ पे। तो मिथ्याभूत, मिथ्या का संस्कृत क्या होगा? अनृतम। और वहाँ पर सत्य रूपेण अमृतम लिखा है ना, वो ठीक नहीं है जी। अब टीकाकार क्या लिखते हैं? क्योंकि इसमें भी जो है अनृतम ही है हमारे, इसमें अनृत, हाँ, तो वहाँ पर अनृत ही शब्द सही है। अनृतम ही सही है जी। आपने पिछली बार काट के ना करवाया था, हाँ? माँ के बेटा ना लिखवाया था, कब लिखवाए थे? किताब में लिखा है। 2003 में होता है। कितने साल पहले? 2003 होता है किताब की। हाँ, जो कराया था। कराया था ना। हाँ, कराया था। हाँ, सुनो। तो कराया था तो ठीक है, तो ना कराया था ना। ना कराया था। हाँ, तो अमृत नहीं, अमृत सही नहीं है वो। बस केवल देखो जरा से जो है भाव बदल जाएगा ना। वो क्या था? नुक्ता के हेर फेर में, हाँ, ऐसे जुदा खुदा से, जुदा। हाँ, एक छोटा सा जो है बदल जाता है। किसी ने टेलीग्राम भेजा, हाँ, दादाजी आज मर गए, नहीं लिखा उसने दादाजी अजमेर गए। टेलीग्राम भेजा दादाजी अजमेर गए, और उसने जरा सा में लिखा दादाजी आज अजमेर था ना, अजमेर, तो जरा सा जो है जरा से में फर्क हो गया, दादाजी आज। तो बहुत सावधानी से समझना चाहिए। सत्य रूपेण अनृतम इदम, देखो यहाँ पर है ना, इदम सर्वम चर अचरम आच्छाद नियम, ऐसा है ना। तो इदम सर्वम चर अचर क्या हो गया? ये अनृत ही होगा, झूठ ही होगा। तो ये जितना चर और अचर, चलने वाला और बिना चलने वाला, ये सारा का सारा जगत कैसा है? अनृत। इसको सबको आच्छादनीयम, ये सबको व्याप्त कर दो, सब में दृष्टि से समा दो। कैसे? स्वयं परमात्मना, अपनी परमात्मा दृष्टि से इस झूठे जगत को आप परमात्मा दृष्टि से व्याप्त करो। आप घट वाली दृष्टि मत रखो, मिट्टी वाली दृष्टि रखो। आप आभूषण मत देखो, आप सुनार की दृष्टि से देखो। सुनार किस दृष्टि से देखेगा?
हाँ हाँ, है ना। आप उसकी डिजाइन देखोगे, हाँ इसकी डिजाइन बहुत बढ़िया है, कि हाथ में पहनने का है कि कान में पहनने का है, आप उसको नाम रूप में फंस रहे हो। और सुनार की दृष्टि में सब सोना है, यही ना। हमारा विजय सोनी का एक बार जो है मोटरसाइकिल छीनी गई थी ना, चोर वगैरह मिल करके छीन लिए थे कहीं से। तो हमने पूछा कितना गया, तो उसने ये कहा स्वामी जी 4-5 किलो चांदी थी और 100 ग्राम के लगभग सोना था, या कुछ ऐसे जो है कुछ बताया, 20-100 ग्राम कुछ 10 किलो। तो अब उसने जैसे कहा 4-5 किलो चांदी, तो मतलब क्या था, ये हमसे बताया था कि 4-5 किलो चांदी थी और इतना सोना था। तो चांदी क्या वो थोक में सिल्ली लेके घूम रहा था, बाजार से जा रहा था, रात हो गई थी, तो बाजार में जो बिकेगा वो तो पायल बिकेगी ना, पायल बिकेगी, कोई तो नाम रूप रहा होगा। लेकिन सुनार हमसे क्या कह रहा है, क्या था 4-5 किलो चांदी, तो उसकी दृष्टि में सब चांदी है। और हमारी दृष्टि में पाँव में पहनने का गहना, हाथ में पहनने का गहना, गले में पहनने का गहना अलग है। तो जितना कुछ जैसे सुनार की दृष्टि चांदी पर है, ऐसे आप तत्व वाले दृष्टि वाले बनो, सब में आत्मा का भाव रखो, नाम रूप वाली दृष्टि हटाओ। ये अच्छा, ये बुरा, ये खराब, ये बढ़िया, ये खटिया, कुछ नहीं, सब आत्मदृष्टि से देखो, सब आत्मदृष्टि से। कितना बढ़िया हो जाए। आप अलग अलग दृष्टि रखते हो तो क्या हो गया, ये चावल है, ये दाल है, ये खीर है, ये हलवा है, ये पूरी। दृष्टि कहाँ गई, अलग अलग। संत की दृष्टि क्या गई, ये सब का सब क्या है, भोजन है। देखो पुराने संत लोग ऐसे होते थे, तो वो खप्पर रखते थे ऐसे, देखा नहीं होगा खप्पर शायद सबने। जो हम लोगों की चिप्पी होती है ना, वो चिप्पी जो है ऐसे दो हिस्से में जुड़ी होती है। वो ऐसा फल होता है, हमने देखा है, तो ऐसे डबल होता है फल का बड़ा सा, तो उसको बीच में से चीर करके तो 2 चिप्पी बनती है। और कोई फल अगर थोड़ा कहीं से क्रैक है, टूटा हुआ है, तो उसका फिर चिप्पी नहीं बनेगी, तो ऊपर का हिस्सा काट दिया तो खप्पर बन जाता है नीचे का। तो जो भी है लाओ इसी में डाल दो। भगत ने कहा महाराज ये चीज है, बोले इसी में डाल दो। दाल भी इसी में, चावल भी इसी में, सब्जी भी इसी में, रोटी भी इसी में, सब क्या है। एक संत थे, सब ले करके गंगा जी के किनारे जाते थे और ऐसे कपड़े पे रख लेते थे, सब पूरा कपड़े पे रख करके ऐसे करके गंगा जी में ऐसे हिला देते थे पूरा। जब हिला देते थे तो उसमें जो उसका स्वाद है, आपका नमक का, चीनी का, सब तो वो, और उसके बाद जो बचता था खा लेते थे। क्या है, हमारी दृष्टि अलग अलग है कि खीर है कि अमुक है, और एक दृष्टि है कि सब भोजन है। तो ऐसी दृष्टि वाले बनो। ये सारा जगत जितना नाम रूप वाला दिखाई पड़ रहा है, ये सारा जगत का नाम रूप झूठा है। इस सब को अपनी आत्मा के द्वारा ही व्याप्त करो, अपनी आत्म दृष्टि से इसमें समाये हुए हो, इस दृष्टि वाले बनो। अगर अपना भला चाहते हो तो दृष्टांत दिया भगवान शंकराचार्य ने। अगला दृष्टांत है कैसे, कैसे, हाँ, तो दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया। दृष्टांत देखना, यथा चंदन अगरु आदेहे उदकादि संबंधज क्लेदादिजम औपाधिकम दौर्गंध्यम तत्स्वरूप निघर्षणेन आच्छेद्यते स्वयं पारमार्थिकेन गंधेन। यथा जैसे चंदन, चंदन और अगरवादे, ये जो अगर तगर होता होगा वो हवन की सामग्री में आता है नहीं, तो उसमें गंध होता है, सुगंध होती है। चंदन में भी सुगंध है। तो जैसे चंदन अगर अधिक संबंधज, संबंधज माने हुआ क्या उसका, देखो संधि विच्छेद कर लेना, यहाँ पे संधि विच्छेद कर देते। यथा चंदन अलग हो गया, अगरवादेह, अगरवादे अगर आदि, उदकादि संबंधज, यहाँ पर उदक माने जल,
जल के संबंध जे क्लेदादिजम, गीलापन हुआ तो सील गया, जिसको आप लोग कहते हो सील गया, क्लेदादिजम। औपादिकम दौर्गभ्यम, जैसे चंदन की लकड़ी भी अगर गीले जगह में रखी जाए तो सीलते सीलते उसमें से दुर्गंध आने लगेगी। कोई बढ़िया सी भी चीज ऐसी जगह रख दिया जाए सीलन वाली जगह पे, तो उसमें पानी का थोड़ा हुआ ना, हल्का सा सील गया तो दीवार से गंध आने लगती है। दूसरी क्या, अब वो चंदन की लकड़ी है, उसमें अंदर सुगंध है, उसका स्वरूप सुगंध वाला है, लेकिन अब जल के संपर्क में आने के कारण, सीलन के संपर्क में आने के कारण उसमें दुर्गंध आने लगी। अब क्या करें उसको, उस चंदन की लकड़ी को घिसो, देखो दौर्गंध्यम, दुर्गंध आने लगी। तात स्वरूप निघर्षणीन, अब उस चंदन को आप सिलबट्टी पे रख करके घिसो। अभी हमने चंदन घिसने की मशीन देखी, सबने नहीं देखी होगी, चंदन घिसने की मशीन। अनुपम ने देखा, हमने देखा, और शायद नहीं देखी ना। अरे वो मशीन चला दिया और ऐसे ऐसे वो चंदन घिस रहा था, घड़ 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 घड़। अब चढ़ाओ भगवान को, अब वो चंदन को आप, हाँ क्या बहुत देर में घिसता है, बचपन में घिसते थे, लगता था हमें कभी दिया था, घंटा भर घिसो तो थोड़ा सा निकल। हाँ, इतनी देर तक उसको घिसो 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 तो उसमें जरा सा निकलेगा, फिर उसमें बड़ा गुस्सा भी आता है। हाँ, जो बड़े लोग चंदन घिसने में लगा देते हैं उनको भुनभुनाता है कोई बात। तो अब वो घिसो, तो घिसते घिसते अब उसकी सुगंध निकलने लगेगी। वो सुगंध बाहर से नहीं आ रही कहीं से, उसी के अंदर थी। हाँ, जब घुसने लगे तो उसके अंदर की सुगंध निकली। जब सुगंध निकलेगी तो जो दुर्गंध थी उसको उसने जाके छा दिया, दुर्गंध को ढक दिया और चारों तरफ सुगंध सुगंध रहेगी। तो वैसे देखो, तत्स्वरूप निघर्षणेन आच्छद्यते, स्वयं पारमार्थिकेन गंधेन, गंध कहीं बाहर से नहीं आई थी, स्वयं उस चंदन के अंदर ही जो गंध थी उसी से दुर्गंध छा गई और पूरा का पूरा सुगंध फैल गया। तो जैसे चंदन की लकड़ी में जिसका पारमार्थिक स्वरूप सुगंध वाला है, किसी जल सीलन के कारण संबंध हुआ तो उसमें दुर्गंध आने लगी। जब घिस दिया आपने तो घर्षण करने से उसके अंदर की जो सुगंध प्रकट हुई तो बाहर का दुर्गंध सबका सब गायब। ऐसे आप सब परमात्मा स्वरूप हो, आप सब चंदन की लकड़ी, सब लोग आप चंदन की लकड़ी। पारमार्थिक दृष्टि से तो आप सच्चिदानंद ब्रह्म हो, तत्व दृष्टि से तो आप आत्मा हो, लेकिन ये माया और छाया का जो मेल हो गया, संसार का जो संबंध बन गया, संसार से जो जुड़ गए, उसके कारण आपके जीवन में शोक मोह आदि संसार आ गया। अब करो क्या, अपने आप को इस तत्व चिंतन के बट्टी को घिसो घिसो। जब घर्षण करोगे अपने आप को खूब, आप कौन सा घर्षण, श्रवण मनन और जब खूब करोगे तो करते करते आपके भीतर का वह ज्ञान प्रकट हुआ, परमात्मा स्वरूप प्रकट हुआ। वो आपके भीतर का ही, बाहर से नहीं आएगा, आप ही का वो ज्ञान, आप ही का स्वरूप अब बाहर के समस्त शोक मोह को जाकर के नष्ट कर देगा और ऐसी दृष्टि मिल जाएगी कि सब में आत्म स्वरूप देखोगे, सर्वम ब्रह्ममयम, ऐसी दृष्टि हो जाएगी। दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। अब ये देखो, एक दृष्टांत दिया था चंदन अगर होगा, अब इस दृष्टांत को अपने जीवन में कैसे लाना है उसके लिए कहते हैं। देखो, अब जो मैंने अभी कहा उसी बात को भगवान भास्कर कैसे करें। तद्वदेव ही, तद्वदेव माने वो चंदन के जैसे ही, तद्वत एव ही, उस चंदन के जैसे ही, स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम, स्वात्मनि माने अपनी आत्मा के ऊपर, अध्यस्तम आरोपित कर दिया, किसके, स्वाभाविकम, स्वाभाविक माने अज्ञान के कारण, स्वाभाविकम माने अविद्या अज्ञान के कारण अपनी आत्मा के ऊपर आरोपित कर दिया। क्या आरोपित किया, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षण,
आप हो तो सच्चिदानंद ब्रह्म मान क्या बैठे, मैं कर्ता और जगत द्वैत रूपम, मैं अलग हूं, ये चीज अलग है, ये अपनी है और ये पराई। ये वृत्ति आपने जोड़ लिया, जगत्याम पृथिव्याम, ये सारी पृथ्वी में ऐसा भाव बना लिया। तो जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वम एव नाम रूप कर्माख्यम। अब यहाँ पे समझना, आप मंत्र में जगत शब्द था ना, मंत्र में जगत शब्द था ना, तो वहां पर फिर से देखना, जगत्याम माने पृथिव्याम, द्वैत रूप जो पराय अपने का भेद वाला द्वैत भाव वाला पृथ्वी है, इसमें जगत्याम इति उपलक्षणार्थम, तो जगत्याम ये उपलक्षण है किसका, तत्सर्वम एव नाम रूप कर्माख्यम, जहां पर केवल नाम रूप कर्म ही होता है। अभी वृद्धारण्यक में पढ़ा था, जगत माने नाम रूप और, बार बार पढ़ा था ना, उस चीज को ले आओ, जहां पर नाम रूप और कर्म, एक संज्ञा है, एक उसका आकार है, और आप कुछ न कुछ कर्म करते हो। तो विकार जातम, ये सारा जगत उत्पन्न हुआ कभी न कभी, इसका कैसे, परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तम स्यात्, जब आप परमार्थ भावना से आप घर्षण करते हो, अपनी आत्म दृष्टि से घर्षण करते हो, तो ये जगत जो द्वैत वाला है, नाम रूप वाला है, नाम रूप कर्म वाला है, कर्ता भोक्ता वाला है, ये त्यक्तम स्यात्, इसको मान लो आपने त्याग दिया, जैसे वो चंदन की दुर्गंध, तो ये सब त्यक्तम स्यात्, ये सब चला जाएगा। श्रवण मनन निधिध्यासन करने से, चिंतन रूपी घर्षण करने से, यह द्वैत जगत नाम रूप कर्म वाला कर्ता भोक्ता का भाव, ये सब त्यक्तम स्यात्, सब का सब गायब हो जाएगा। प्रकट क्या होगा आपका, जो मैं आत्मा हूं वही सबकी आत्मा, मेरी आत्मा सबकी आत्मा, जैसे मेरे भीतर का चेतन वैसे सारे जगत का चेतन, बस एक ही आत्मा है, हाँ, उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। इस दृष्टि में आप पहुंच गए। जब इस दृष्टि में पहुंच गए तब इसी का, जैसे वहां पर मंत्र में है ना, तेन त्यक्तेन, तो त्यक्तेन माने, त्यक्तेन का अर्थ हुआ ये सब का सब इस दृष्टि से त्यक्ते ही हो गया। अब ऐसे समझ लो ना, जरा सा एक वृत्ति, जैसे अब हम लोग सन्यासी हो गए, लाल कपड़े पहन लिए, एक हिम्मत चाहिए संन्यास लेने के लिए, बहुत बड़ा एक भीतर का बल चाहिए, अंदर का बल चाहिए, उसको कहते हैं ना अयम आत्मा बलहीन, ये कमजोर लोग नहीं कर सकते भीतर से। तो जो भीतर से मजबूत है उसने जो है एक, चलो ब्रह्मचारी की दीक्षा लिया, संन्यास की दीक्षा लिया, अब उसने कसाय वस्त्र को धारण कर लिया। अब एक कसाय वस्त्र पहन करके जब बाजार में गुजरेगा, तो जहां पैंट शर्ट बिक रहा है उसकी तरफ जाएगा क्या, हाँ? उसी सड़क पर काला कोट भी बिक रहा है, तमाम तरह के कपड़े बिक रहे हैं, उसकी तरफ क्या हो गया, उसकी दृष्टि है वो। जब आपने श्रेष्ठ को पकड़ा तो वो वाला त्यक्त हो गया, आप उसी सड़क से गुजर रहे हो, लेकिन अब आपके किसी वो काम का नहीं समझ आ रहा है, हाँ? यहाँ से जब हम रायवाला जाते हैं तो रायवाला में जल्दी रुकना नहीं होता, हजारों बार गुजरे होंगे रायवाला से, एक दो बार नहीं, हजारों बार। लेकिन रायवाला में गाड़ी खड़ी करके चाय नहीं पीते कभी, क्यों, क्योंकि रायवाला ना वो हरिद्वार में है ना ऋषिकेश में है। तो हरिद्वार का क्षेत्र जो है वो प्रतिबंधित है शराब और मांस से कानूनन। हरिद्वार में कानूनन शराब और मांस नहीं बिकेगा, प्रतिबंधित है। ऋषिकेश धार्मिक स्थान है तो वो भी प्रतिबंधित है, शराब और मांस वहां भी नहीं बिकेगा। तो बीच में रायवाला आ गया, वो ना हरिद्वार है और ना ऋषिकेश। तो आप वहां देखो तो पूरा मुर्गा, झटका, मटन और दारू सबकी लाइन दुकान से लाइन से लगी होगी, पूरा का पूरा, क्यों, ज्यादातर लोग वहीं से खरीद के लाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, कानून वहां पर मिलता है। अब वहां अगर आप जाके खड़े हो जाओ तो भले आप वहां पर
लिम्का खरीदो, लेकिन आदमी समझेगा क्या खरीद रहे हैं महाराज। राय वाला खड़े हैं तो कुछ और ही काम के लिए आए होंगे। तो इतने साल हो गया हम गए होंगे कभी, तो वहाँ हमारा गैस एजेंसी वाला था, तो वहाँ कभी गए और एक आध बार कहीं वहीं पर आधार कार्ड वगैरह बन रहा था तब गए, नहीं तो वहाँ पर हजारों बार में कभी खड़े नहीं। क्यों? त्यक्तम से वो क्या हो गया, शराब की दुकान, हाँ, मुर्गा अंडा की दुकान क्या हो गई आपके लिए, वो अपने आप ही त्यक्त हो गया। आप जानबूझ के नहीं त्यागे, श्रेष्ठ को पकड़े, अच्छी चीज को पकड़े तो वो चीज अपने आप त्यक्त हो। जब आप अपनी अंतरात्मा की दृष्टि में पहुंच गए परमात्मा भाव में, तो ये जगत जितना था ये सब का सब त्यक्तम स्यात्, सबका सब त्यक्त हो गया। और जब ये सारा नाम रूपात्मक जगत त्यक्त हो गया तब क्या हुआ? क्यों हंस रहे? कुछ बात है? क्या हुआ? नहीं समझ आया? चलो ठीक है। अच्छा देखो, हाँ, अब उसको कहते हैं एवं ईश। एक पंक्ति का अर्थ पूरा समझ में आ गया कि नहीं है? कहीं गड़बड़ हो तो बताना, फिर से देख लो एक बार। तद्वदेव, जैसे वो चंदन को घर्षण किया था, तद्वदेव उसी चंदन के घिसने के जैसे ही, स्वात्मनि अपनी आत्मा के ऊपर, अध्यस्तम स्वाभाविकम अपनी आत्मा के ऊपर स्वाभाविक रूप से, अध्यस्त माने आरोपित जो था, क्या? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणम, कर्ता भोक्ता जो माने बैठे थे, जगत द्वैत रूपम, इस जगत द्वैत में अपना पराया बना के बैठे थे पृथ्वी पर। जगत्याम, ये जगत माने उपलक्षण है, उपलक्षण अर्थत्वात् सर्वम एव नाम रूप कर्माख्यम, ये नाम रूप कर्म वाला जितना जगत है वो सब का सब यहाँ पर समा लिया गया है। यहाँ पर जो शब्द था जगत्याम ना, उपलक्षण है किसका? सारे नाम रूप रूपी जगत का। सबको समझ लो, जो जो विकार जातम, जो जो पैदा हुआ है कभी न कभी, वो सब का सब एक ऐसे परमार्थ सत्य आत्मभाव में, जब आपने वो घर्षण किया परमार्थ सत्य तत्व दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि आपकी हो गई, तो सारा ये जगत आपके लिए त्यक्त हो गया। आप क्या कहते हो? मुझे तो काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो त्यक्तम स्यात्, हो गया किनारे। एवं ईश्वर आत्म भावनया युक्तस्य पुत्रादि ऐसणात्रय संन्यास एव अधिकारो न कर्मसु। एवं इस प्रकार से ईश्वर आत्म भावनया, दोनों शब्द बहुत ध्यान से समझना। ईश्वर देखो, एवं इस प्रकार से ईश्वर, ईश्वर माने ईशन करने वाला, सबका नियंता, बाहर नहीं, आत्म भावनया। देखो शब्द पर आत्म भावनया का है ना, ईश्वर कहाँ पर? प्रत्येक आत्मा रूपी से आत्म भावना है, वो अपने भीतर विराजमान करके सत्ता स्वरूप से। अब जब इस भाव से आप युक्त हो गए कि ईश्वर सबकी आत्मा रूप से विराजमान है, इस भावना से जब आपने जीवन जीना शुरू कर दिया, तो आपके लिए पुत्रादि ऐसणात्रय संन्यास ये अधिकार, तो आपका केवल इसी में अधिकार है। किसमें? पुत्रैषणा को त्याग दो, वित्तेषणा को त्याग दो, लोकैषणा को त्याग दो, न कर्मसु, दुनिया का काम करने का अधिकार अब आप पर नहीं। अब का ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इसको दुनिया बदल दूंगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम केवल इतना है कि ये तीनों तृष्णाओं का त्याग कर दो। तीनों तृष्णाएं जब त्यक्त हो गई, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तीनों तृष्णा त्यक्त हो गई, तब ये शायद अभी बृहदारण्यक में आया था विस्तार से ना, ये आया तो था कि नहीं आया था? लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा आया था, अभी भी पढ़ा था ना। जब तीनों त्यक्त हो गई तो आप अपने आनंद में रमण करो। तेन त्यक्तेन त्यागे नित्यर्थ, किसका त्याग कर दिया? इन तीनों तृष्णाओं का, तीनों तृष्णाओं का, तीनों ऐषणा का त्याग करने का ही अर्थ तेन त्यक्तेन। मंत्र में त्यक्तेन शब्द है,
ठीक है ना। मंत्र में त्यक्तेन, तो उसका अर्थ कर रहे हैं त्यागेन। त्यक्तेन मतलब क्या हुआ? त्यागेन, त्याग के द्वारा ये तीनों ऐसों का त्याग कर दो, यही मतलब हुआ। और किसी चीज का त्याग करने का ये नहीं है कि आप घड़ा को फोड़ डालो, ये नहीं। घर है तो गिरा दो, ऐसा अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है? आप अपने चित्त में से ये तीनों प्रकार की ऐसना का त्याग कर दो। हाँ। जब तीनों प्रकार की ऐसना का त्याग हो जाएगा तो आप उसका आनंद ले पाओगे, तब उसका सुख पाओगे। अगर कोई घड़ा टूटी जावे, घड़ा टूट जावे तो उसमें आप पानी नहीं भर सकते हो ना। उस बात को करें। देखो त्यक्त मतलब क्या हुआ? अगर किसी ने त्यक्त मतलब त्याग, किसका? तीनों तृष्णाओं का। त्यक्त मतलब मृत नहीं। देखो शब्द देखा, न ही त्यक्तो मृता पुत्रो वा भृत्यो वा आत्म संबंधितया अभावात आत्मानं पालयति, अतः त्यागेन इति अयमेव वेदार्थाः भुञ्जीथा पालयेथा। देखो न ही त्यक्तो, त्यक्ता माने अगर अर्थ इसका ले लिया मृता, त्यक्ता का एक अर्थ होता है मृता। तो अगर मृता, अगर आपने त्यक्त का अर्थ मृत मान लिया, मर जाना मान लिया, त्यक्त का एक अर्थ होता है मृत। तो अगर त्यक्त को आपने मृत के अर्थ में ले लिया तो ये पालयथा का अर्थ फिर नहीं जमेगा। क्या है? भुंजीथा है ना, त्याग के द्वारा ही पालन करो। तो त्यक्तेन का एक अर्थ होता है मृत, नष्ट हो जाना। तो जो चीज नष्ट हो जाएगी उससे आपका पालन कैसे होगा? हमने कहा घड़ा टूट जाएगा तो उसमें आप पानी ही नहीं रह सकते। उस बात को करें, ना ही त्यक्तो मृता पुत्रो, अगर पुत्र मर गया, वह भृत्यो नौकर मर गया, तो अब मरा हुआ नौकर, मरा हुआ बेटा आत्म संबंधितया जो उसके संबंधी है पिता आदि का अभाव हो गया। अभाव आत्मन, जब वो मरी गया, बेटा या नौकर मर गया तो संबंध टूट गया, खत्म। जब संबंध का अभाव हो गया तो पालयति, यहां पर देखना, देखो ना पहले है, भाष्य पढ़ने का अर्थ देखो, ना पहले है ना, तो उसको यहां पर पाला। चलो फिर से देख रहे हैं, ना को पहले छोड़ दो, अभी लगभग ही त्यक्तो मृता पुत्रो, या जो त्यक्त का अर्थ हो गया मृत, हाँ ना को बाद में लाएंगे, ठीक है। त्यक्तो मृता, अगर पुत्र मर गया, वह भृत्यो नौकर मर गया, तो आत्म संबंधितया जो उसके आत्मा संबंधी हैं कि ये मेरा स्वामी या मेरे पिता माता आदि, तो अभावात आत्मा, तो मर गया तो उसका अभाव हो गया, अब तो पहचान ही नहीं है, तो ना पालयति, तो फिर कैसे पालन करेगा वो? मर गया तो सेवा कैसे करेगा? मर गया तो पानी कैसे पिलाएगा नौकर? तो अगर त्यक्त का अर्थ मृत लोगे तो जो भुंजीथा अर्थ है पालयथा, उसका संबंध मरा हुआ बेटा अपने संबंधों का पालन पोषण नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसीलिए वहां त्यक्त का अर्थ क्या होगा? त्याग। त्याग माने भीतर से पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा का त्याग। त्यक्त माने वस्तु का नष्ट हो जाना, ठीक है। तो इसलिए कहा अतः त्यागेन इति अयमेव वेदार्थ। यहाँ वेद भगवान का, श्रुति का अर्थ यही है। त्यक्तेन माने त्यागेन। देखो पालयति, संधि विच्छेद कर लेना, पालयति, पालयति, उसके बाद होगा धन, अतः त्यागेन इति अयमेव वेदार्थ। इसलिए त्यक्तेन का अर्थ क्या होगा? त्यागेन, मरा हुआ नहीं बल्कि मन के भीतर से ये तीनों तृष्णाओं का त्याग, यही अर्थ। भुंजीथा माने पालये था, तो ये तीनों तृष्णाओं के त्याग के द्वारा ही अपने आनंद का पालन करो, अपने उसको भोग करो। यही रहने देते हैं। इसके बाद अब जो चतुर्थ चरण है
माँ गृधा कस्य सिद्धनम, वो आ गया। तो इस समय पर यहाँ पर विश्राम देते हैं। फिर से थोड़ा मनन करना, कमरे में पढ़ना इसको, एक एक शब्द जहाँ ना समझ में आवे पूछ लो। हाँ, आप शंकर भाष्य पढ़ रहे हो, थोड़ा विद्वान बनना है तो कम से कम लगे कि किसके स्वामी अभयानंद के शिष्य है ना, नहीं तो हमारी भी बेइज्जती कराओगे। आपके संत समाज में एक स्तर है, किसके शिष्य हैं? बोले स्वामी अभयानंदम। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।